तो देखो सेकंड प्रोवाइजो, यही बड़ी खतरनाक बात होती है। सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब यहां पर क्या है, सेकंड प्रोवाइजो में क्या कहता है, एक मामला तो पेंडिंग फाइल कर रखा है, 125 के अंदर कितना महीना महीना मिलना चाहिए। सो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ ओरिजिनल, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, दी ओरिजिनल पिटीशन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, यहां क्लियर लिखो 125 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत। सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ओरिजिनल पिटीशन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी, इसके पेंडिंग रहने के बावजूद भी, पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है तात्कालिक, कुछ समय के लिए, टेम्पररी, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट मे है, मे, शैल नहीं है, मे है, मे। सो मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर, देखो एक फंसा हुआ है और दूसरे में कह रहा है पैसा दो, पहले का ही क्लियर नहीं है कि 1,000 देना है कि 10,000 देना और कब तक देना है, लेकिन ये कहता है कि देते रहो जब तक कि फैसला नहीं आएगा। ये वाला सिस्टम ये है। यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका, देखो यहां से, अच्छा अच्छा अच्छा। ये पॉइंट समझना, इसी में थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन, थोड़ा क्या बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बार मैं क्लियर करके फिर से आप लोगों को थोड़ा जूम करके शेयर कर देता हूं। ये प्रोवाइडेड वाला पार्ट बस लिख देते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, इंटरिम मेंटेनेंस। भैया इंटरिम मेंटेनेंस अक्सर खोल के पढ़ते रहो, क्या होता है इंटरिम मेंटेनेंस। ये थोड़ा मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूं, देखो ये है आपका सेकंड वाला, सेकंड प्रोवाइजो। ध्यान से सिर्फ एक एक वर्ड को ध्यान से देखना, बिल्कुल बारीकी से। ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ, ये पेंडेंसी लग गया मतलब मामला इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। सब जुडिस है, किस चीज का जब जुडिस है, पेंडेंसी ऑफ क्या, प्रोसीडिंग। कौन सा प्रोसीडिंग बता, रिगार्डिंग कौन सा मैटर, बोलता है मंथली अलाउंस वाला, जो वाइफ ने किया होगा हस्बैंड के खिलाफ, जो बच्चे ने किया होगा बाप के खिलाफ, वो मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस लिखा है सबसेक्शन, और यहां पर है कॉमा। तो जो 125 सब सेक्शन 1 के तहत जो फाइल है वो पेंडिंग रहेगा और वो चलता रहेगा, यानी उसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है कि हाँ ये आदेश दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपया देता रहेगा। ये बात कहीं ऑर्डर नहीं आई है, ये कहीं नहीं आ रहा है कि वो 5,000 रुपीज वो अपने मेजर बच्चों को या माइनर बच्चों को देता रहेगा, ये भी ऑर्डर नहीं आई है। There is no order has been passed by the magistrate by the court under section 125 subsection 1 of the CRPC. But still he has the power, to pass any order regarding the मंथली अलाउंस। देखिए ये भी, यहां देखिए यही कंफ्यूजन लोग करते हैं, यहां भी देखिए मंथली अलाउंस शब्द इस्तेमाल हुआ और यहां भी देखिए मंथली अलाउंस शब्द हुआ है। सर इंटरिम है ना सर, तो यहाँ इंटरिम आगे लिखा है ना सर, ये यहां से यहां तक मंथली अलाउंस अगर पढ़ेंगे तो सेम बात तो एक ही है, मंथली मंथली दोनों है, अलाउंस दोनों है, कोई एक लेटर का भी डिफरेंस नहीं है। सो ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंस, किस लिए, फॉर के लिए, द इंटरिम मेंटेनेंस। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस कब तक मिलता रहेगा, इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब ये जो कहेगा कि चलो भाई, चलो ये ऑर्डर कर दिया मजिस्ट्रेट ने कि भाई 5,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा, आज की महंगाई के हिसाब से कोरोना के टाइम पे चलो 5,000 रुपीज यू हैव टू पे टू हिज वाइफ, अगर वाइफ ने केस किया है
तो उसके बच्चे को, तो बच्चे को पे करना पड़ेगा, उसके फादर या मदर को, फादर और मदर नहीं है, या तो फादर करता है या तो मदर करते हैं। एंड द एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग्स which the magistrate considers reasonable and to pay the same। अब देखिए पहली बात तो कह रहा है कि मंथली अलाउंस, यानी भत्ते के तौर पर उसको कुछ ना कुछ जिंदगी काटने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए देगा। चलिए मान लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 5,000 रुपीज हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर हिज और हर सर्वाइवल। हिज फादर के लिए बोल दिया, हर उसके लिए बोल दिया, वाइफ के लिए। तो अगर सर्वाइवल के लिए उसको 5,000 रुपया दे रहा है तो उतने पे गुजारा नहीं चलेगा। 5,000 तो उसकी दाल चावल रोटी तेल मसाला इसमें खत्म होने वाला है। इसके अलावे व्हाट द अदर थिंग्स, यहां पर बहुत क्लियर कहता है, आगे देखिए इसी के आगे कहता है एंड दी एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग, यानी केस लड़ने में जो वकील साहब का खर्चा होगा, जो फाइलिंग के समय पेपर का खर्चा होगा, जो कोर्ट फीस लगेगी, जो आने जाने का खर्चा होगा, वो खर्चा भी अलग से तुमको देना पड़ेगा। तब तक कब तक देना पड़ेगा वो जरा देखेंगे। तो द एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग्स विच द मैजिस्ट्रेट कंसीडर रीजनेबल, तो मजिस्ट्रेट ने कह दिया 5,000 जिंदा रहने के लिए, 5,000 केस लड़ने के लिए, दोनों मिलाकर कितना हो गया 10,000 रुपया। सो 10,000 रुपया पर मंथ तुम देते रहोगे, ठीक है। एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब 10,000 रुपया देते रहोगे, लेकिन कब तक ये 10,000 रुपया देता रहेगा? पहला वाले में 10,000 देंगे कि 20,000 देंगे पता नहीं, लेकिन ये 10,000 बंध गया। ये 10,000 रुपीज कब तक देना पड़ेगा? ऊपर वाला का जो ड्यूरिंग द, ये 10,000 रुपीज कब तक देना पड़ेगा? सर जब तक ऊपर वाला जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी मंथली अलाउंस सर जब तक फिक्स नहीं हुआ है, जब तक कि 125 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता है। यानी जब तक, सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जब तक सेक्शन 125 के तहत फाइल किए गए मेंटेनेंस ऑर्डर का जो ऑर्डर का केस है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है। यानी मैटर 125 का जब तक डिस्पोज नहीं होगा तब तक तेरे को 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, 5,000 फॉर द सर्वाइवल, भैया रेंट देना है, चावल दाल है, खाना है, ये है वो है, मेडिसिन है, प्लान, ये बहुत सारी चीजें हैं वो, और 5,000 रुपीज केस लड़ने के लिए। सो टोटल 10,000 रुपीज यू हैव टू पे। अब ये केस मान लीजिए चलता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टाइम, कि 3 साल, या यूं कहें मिनिमम, चलिए और अच्छा ले लेते हैं, एक लाइन पर एक बात पर रहते हैं, कहते हैं 2 साल। अगर ये मुकदमा फॉर द 2 ईयर्स चलता है तो 2 ईयर्स तक उसको 10,000 देना पड़ेगा, यस और नो? राइट, देना पड़ेगा। और अगर वो केस जीत जाता है कि हाँ अब ये साबित हो गया कि हाँ इसको मीन्स था और वाइफ के पास मीन्स नहीं था, अब वाइफ के पास मीन्स नहीं था और इसके पास मीन्स था, अब तुम वाइफ को देते रहोगे, तो अब वो कब तक देता रहेगा? अगर मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है 7,000 रुपीज यू हैव टू पे, 7,000 रुपीज यू हैव टू पे to your wife, you have to pay your children in case of children, you have to pay your parents, तो वो कब तक देता रहेगा? कब तक चलता रहेगा वो 7,000 का खाता? बंद कब होगा वो खाता अकाउंट? अच्छा तो 125 का सर मेंटेनेंस फाइल नहीं, मतलब केस का जजमेंट नहीं हुआ ना सर, फाइनल नहीं हुआ केस। जब फाइनल होगा तो फाइनल होगा तो सब डिसाइड करेंगे सर कितना पैसा देंगे सर। इंटरिम का जो ये था मेंटेनेंस इंटरिम तो खत्म हो गई बात, फाइनल ऑर्डर आ गया कि आपको 7,000 रुपीज देना है, तो ये 7,000 रुपीज कब तक देना पड़ेगा वाइफ को? जब तक वाइफ के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाता हो। तो सोर्स ऑफ इनकम उसका बॉयफ्रेंड है, वहां से सोर्स ऑफ इनकम आता है, तो उसके पेरेंट्स है, तो अगर वो जॉब करती हो तो बंद हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। चलिए हाँ बोलिए, टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन पकड़ के रखना, यही आंसर ढूंढना है आगे कि कब तक देना पड़ेगा 7,000 रुपीज।
तो सर क्लाइंट भी बस वो पूछेगा आपको बिल्कुल कब तक मेंटेन कर। देना पड़ेगा, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मंथ्स। 18 months. नाउ सी द थर्ड प्रोवाइजो। अब जरा थर्ड प्रोवाइजो पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पकड़ के रखना, आगे आंसर मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं। तो दूसरा प्रोवाइजो में दो अलग अलग एप्लीकेशन मूव होते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं क्लियर। जज साहब की मर्जी, अगर समझदार जज साहब हैं तो वो इंटरिम पास करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं, वो कहेंगे भैया पहले एप्लीकेशन मूव करो, बोलेंगे कि हमको एप्लीकेशन मूव करके दो मेरे को, और उसमें ये बात जिक्र करो कि मेरे को इंटरिम मेंटेनेंस भी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए महिला इंटरिम मेंटेनेंस का डिमांड नहीं करती है, तो क्या एक मजिस्ट्रेट इंटरिम मेंटेनेंस दे सकता है? अगर कोई महिला, अगर कोई माइनर, अगर कोई मेजर इंटरिम मेंटेनेंस का डिमांड नहीं करता है, तो क्या उसको मेजर दे सकते हैं, हम इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर सकते हैं? इज नो इट सर। सो? सर जब तक कोर्ट से मांगा नहीं जाएगा, कोर्ट खुद से आई गेस नहीं देता है। एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा ना सर। जब तक कोर्ट से नहीं मांगा जाएगा तब तक नहीं देना होता है, ठीक है। तो यानी कि कोर्ट में आपको यानी क्लाइंट को एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा कि मेरे को इंटरिम मेंटेनेंस भी चाहिए। अगर इस किसी पार्टी ने इंटरिम मेंटेनेंस फाइल नहीं किया, इसका मतलब ये मान लेगा कोर्ट कि भैया उसके पास जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन मौजूद है। सफिशिएंट मीन्स आर अवेलेबल फॉर देयर सर्वाइवल फॉर द एक्सपेंसेज ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। यानी केस लड़ने का पैसा महिला के पास है, चाहे आप जहां से लाए। खाना खाने का, दाल रोटी का पैसा महिला के पास है, चाहे वो जहां से लाए। अगर वो एप्लीकेशन मूव नहीं होता है तो यही सब छोटी छोटी बारीकी पकड़नी है और कुछ नहीं। यानी कि अगर चाहिए कि भैया नहीं मेरे को हस्बैंड से चाहिए, केस किए हैं फाइल, अगले महीने से मेरे को पैसा चाहिए, तो इंटरिम मेंटेनेंस का भी एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखना जरा ध्यान से, वो बारीकी मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। पहले ये चीज मेरे को बताइए कि यहां पर कोई लिखा है अपॉन प्रूफ ऑफ सच थिंग, क्या ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि भैया मेरे पास महीने महीने का खर्चा भी नहीं है, मेरे पास केस लड़ने का भी पैसा नहीं है, क्या ये साबित करना पड़ेगा, या सिर्फ एप्लीकेशन मूव कर देने भर से आप ऑर्डर पास कर देंगे? ये बात कहीं लेजिस्लेचर ने डाली है किसी इस सेक्शन के अंदर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर नहीं दी है तो फर्दर देखेंगे, लेकिन यहां पर बताइए कहीं है? नहीं है। बारीकी से पढ़ के समझ के बताओ, यही सब थोड़ा टेक्निक सीखना है, और ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है समझे? समझ में आया क्वेश्चन? जी सर। अब बताओ आप लोग। मैजिस्ट्रेट अगर सर कंसीडर करेंगे सर, अगर मैजिस्ट्रेट सर मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेंगे सर, रीजनेबली अगर सर मैजिस्ट्रेट कंसीडर करेंगे तो वो सर तब सर इंटरिम ऑर्डर का सर जो ये देंगे ना सर, अलाउंसेस यहाँ देंगे पर ना क्या लिखा है फर्स्ट वाले पे, ये देखिए फर्स्ट वाले पे क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसको। लिखा है सर? तो इसमें क्या लिखा है कि अपॉन प्रूफ? नहीं लिखा है सर। तो अगर एप्लीकेशन मूव हो गया तो आप पैसा देना के लिए शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा सर। तो प्रूव करते करते तो सारी जिंदगी कट जानी है, फिर 2 साल और लग जाना है। सर क्योंकि यहाँ पे सच मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना सर। हाँ जी इसलिए ऊपर बोलिए, हो जाएगा ये। आवाज कट रही है, हाँ बोलिए मैम। सर यहाँ पे सच चाइल्ड बाई मतलब वही जो ऊपर दिया हुआ है उससे रिलेट करके लिखेंगे ना इसको। कहाँ पर कोई लाइन बताइए आप मेरे को, या कोई वर्ड बताइए इस प्रोवाइजो के अंदर मेरे को, आप कोई वर्ड बताओ, आप लोग में से कोई भी। साबित करना पड़ेगा या सिर्फ एप्लीकेशन से काम हो जाएगा? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन। इस पैराग्राफ के लिए आगे होगा तो आगे हम लोग डिस्कस अभी करेंगे, नो डाउट, लेकिन इसमें कहीं ऐसा लिखा है क्या, बस इतना बताइए, यस और नो। वो पढ़ लो एक बार, ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, 60 सेकेंड्स।
सर यहाँ लिखा तो नहीं है, बट लेकिन जहाँ ये लिखा है ना, जैसे सच चाइल्ड लिखा है यहाँ पे वाइट के बाद, तो ये ऊपर से कनेक्ट करेगा कि सच चाइल्ड जो ऊपर वहां पे वो दिखा रहा है वही नीचे तो माना सच जाएगा। चाइल्ड का मतलब क्या मान लेंगे मैडम, बताइए आप ही। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, माइनर नहीं, मोगा। वो मजिस्ट्रेट के ऊपर कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को कंसिडर करना पड़ेगा रीजनेबल कॉज लेकर के, तो ये मजिस्ट्रेट के ही डायरेक्शन पे होगा। साबित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो देखिए मैं जो आपको है, मैं यहाँ पर लिखा लेजिस्लेचर वो मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा लाइन खींच के, यहाँ लिखा है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं करना पड़ेगा सर, नहीं करना पड़ेगा। ड्यूरिंग डिपेंडेंसी सर, साबित करने से पहले तक का सर, जो भी सर्वाइवल के लिए सर। मैंने सिंपल एप्लीकेशन मूव किया, काम खत्म। जी सर, इसके बाद इंटरम मेंटेनेंस मांग सकते हैं सर मजिस्ट्रेट से, तो केस तो चलता रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन मूव करने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस शुरू हो जाता है, बता दिया जाता, ऑर्डर कर दिया जाता है कि हाँ इतना आपको जितना पैसा देना है इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर। कि इस पैराग्राफ के अंदर ऐसा एज सच नहीं लिखा है, लेजिस्लेचर इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अपॉन प्रूफ, अभी प्रिजम्पशन लेके अगर आप चलें इसको प्रूफ करने के लिए, तब तो हो गया फिर से प्रूफ। अभी तक यही है हर एक हाई कोर्ट के अंदर, हर एक केसेस के अंदर ये बात अभी तक के लिए, आगे आएगा सेक्शन के अंदर वो हम लोग देखेंगे, बट इस पैराग्राफ के अंदर नथिंग इज मेंशन हियर। सिर्फ इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस प्रोवाइजो की बात कर रहा हूँ, सेकंड प्रोवाइजो की, यही बारीकी देखनी थी। चलिए अब थर्ड प्रोवाइजो देखते हैं जल्दी से। प्रोवाइडेड, देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर दी मंथ, ये बारीकी पढ़ पढ़ के समझ में आती है, मैं कहानी की तरह सुना दूंगा, आप सुन लेंगे, ऊपर से चला जाएगा, याद रहेगा, कुछ कुछ भूल जाएंगे, कुछ भूल गए कुछ याद रहा वाला डायलॉग हो जाएगा, तो थोड़ा नोट करते रहना साथ के साथ। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो, थर्ड प्रोवाइजो, that an application for the monthly allowance for the interim maintenance, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा है, वो एप्लीकेशन जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया है, वो एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन नहीं है, ये इंटरिम एप्लीकेशन है, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया एप्लीकेशन है। ये दूसरे वाले, पहले वाले की नहीं, दूसरे एप्लीकेशन की बात कर रहा है, ये मेन एप्लीकेशन नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन है। समझने के लिए सारे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो दूसरा वाला एप्लीकेशन है उसके लिए कहा है, सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, यहां लिखा है एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दी सेकंड प्रोवाइजो। तो या तो आप बोलो कि भैया मेरे को सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है, या तो बोलो कोर्ट में केस लड़ने का खर्चा नहीं है, या तो क्लाइंट को सिखा के भेजो बड़े अच्छे से कि जज साहब के सामने हाथ जोड़ लो भैया, और बोलो कि मेरे पास तो ना खाने के पैसे हैं ना तो केस लड़ने के पैसे हैं, मतलब खाने का भी पैसा नहीं है और केस लड़ने का भी पैसा नहीं है, मुकदमे का पैसा भी नहीं है, तो दोनों पैसा आपको मिलेगा। आपने कह दिया कि जी मेरे पास तो केस लड़ने का पैसा नहीं है, तो जज साहब कहेंगे ठीक है भाई आपको केस लड़ने का ही पैसा दिलवाएंगे, खाने का आपने नहीं मांगा तो क्यों देंगे, आपने नहीं बोला कि मेंटेनेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो बारीकी से करें, जरा ध्यान से समझ के करना होता है ऐसी ड्राफ्टिंग में, क्योंकि प्रेयर पोर्शन में जो मजिस्ट्रेट, जो समझदार लोग होंगे, जो जजेस समझदार जो अगर होगा तो वही देगा जो आपके प्रेयर पोर्शन में मेंशन होगा, और अगर आप जज बन रहे हैं तो आपको प्रेयर पोर्शन ही देखना है,